राजस्व में बच्चों लेसन आपको पढ़ाने से पहले आइए उसकी जो ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी यानी जो शब्दावली है, उसमें लेसन 1 यानी द रेनबो के जितने भी शब्द दिए हैं उनके हिंदी अर्थ को अच्छे से हम समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा तो हुआ ही है, लेकिन आपको उसका असली अर्थ भी समझ में आना चाहिए। जैसे और उसका उच्चारण कैसे होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंग्रेज़ी के 2 हिस्से हैं, 2 या 3 हिस्से हैं। वन इज़ रीडिंग यानी कि पढ़ना, राइटिंग लिखना, एंड स्पीकिंग बोलना। ठीक, तो पहले हम रीडिंग के ज़रिए जो पहला शब्द है वो है अक्रॉस। इसे कैसे पढ़ेंगे? अक्रॉस। अर्थ इसका दिया ही है, आर पार यानी एक ओर से दूसरी ओर जाना। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं या कहीं जा रहे हैं, नाव जा रही है, तो इट इज़ गोइंग अक्रॉस, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही है। बोट, इसे कैसे पढ़ेंगे? बोट। अर्थ दिया है नाव, ये आप जानते ही हैं। बो, अब यहाँ बो के कई अर्थ होते हैं। एक बो वो भी होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बच्चे शर्ट के ऊपर पहनते हैं, वो कुछ इस तरीके का ऐसा दिखाई देता है, कॉलर के ऊपर इसको बांधा जाता है, या कभी कभी गिफ्ट के ऊपर भी रैप करते हैं हम, तो कहते हैं कि एक बो लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे बो का अर्थ है धनुष, राइट। ये दोनों साथ में चलते हैं, बो एंड एरो। एरो मतलब तीर और बो यानी धनुष। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? इंद्रधनुष। ब्रिज, ब्रिज का अर्थ है पुल। तो पुल कई तरीके से बनाए जाते हैं, लकड़ी के होते हैं, पत्थर के होते हैं, सब अलग अलग तरह के पुल आपने देखे होंगे। रोड के ऊपर बनते हैं, नदी के ऊपर बनते हैं। तो ब्रिज क्या हो गया? पुल। क्लाउड, नेक्स्ट वर्ड इज क्लाउड। हो सके तो आप भी साथ में बोला करिए जब आप इसे सुने। क्लाउड, इसका अर्थ है बादल। अगला शब्द है अर्थ। ये आप जानते ही हैं, भूमि या पृथ्वी। एक्चुअली भूमि बहुत सही नहीं है। नॉर्मली भूमि के लिए लैंड वर्ड का यूज़ किया जाता है, पर ठीक है, मान लेंगे। अर्थ, भूमि या फिर पृथ्वी। फार मतलब कोई चीज़ जो हमसे बहुत दूर है। फार का उल्टा होता है नियर। पास, पास को कहते हैं नियर और दूर को कहते हैं फार। अगला शब्द आ रहा है हेवन। कैसे पढ़ेंगे? हेवन। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। यहाँ पे इसका अर्थ दिया है आकाश। तो जैसे फार का हमने विपरीत देखा था, ऐसे हेवन का भी उल्टा होता है। हेवन का उल्टा होता है हेल। ऐसा कई धर्मों में माना जाता है कि जहाँ सब अच्छी चीज़ें हैं वो है स्वर्ग, और जो अच्छी चीज़ नहीं है वो है नर्क। तो नर्क को अंग्रेजी में या नरक को अंग्रेजी में कहते हैं हेल, और स्वर्ग को कहते हैं हेवन। अगला शब्द देखते हैं ओवर टॉप। टॉप का अपने आप में अर्थ होता है ऊंचा या किसी चीज के ऊपर। अब उससे भी ऊंचा, ओवर टॉप। ठीक है, तो किसी चीज को, जैसे हम ये एक पेड़ का चित्र है, और तो ये इसका टॉप हो गया। अब इसके भी ऊपर कोई चीज जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? ओवर टॉप, से ऊंचा। अगला शब्द है प्रिटी। प्रेटी, प्रिटी का अर्थ है आकर्षक। अब प्रिटी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई जैसे बिल्ली है बहुत आपको अच्छी लगती है, या कोई चित्र भी हो सकता है, कोई दृश्य हो सकता है। कोई भी चीज जो आकर्षक है उसको हम प्रिटी कह सकते हैं। अगला शब्द है सेल। सेल, ओके, SAIL। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक और शब्द होता है SALE। ये कौन सी सेल होती है? जब सामान को सस्ती दरों पे बेचा जाता है, जैसे दिवाली के समय या किसी त्योहार के समय सेल लगती है, वो सेल अलग है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण एक जैसा है, तो आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। SAIL, सेल का अर्थ है जल में नाव या जहाज आदि को खेना। खेना का अर्थ क्या हुआ कि आपने जब भी नाव देखी होगी, जैसे ये एक नाव है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, तो इसके हाथ में एक चप्पू होता है, ठीक है,
चप्पू, और उस चप्पू जो कि लकड़ी या किसी चीज का बना होता है, उसको वो पीछे की तरफ जब धक्का देता है तो नाव आगे की तरफ जाती है। तो ये जो यही वाला जो सिस्टम है ये हमारे तैरने में भी होता है ना। हम नदी या जल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने हाथों से एक प्रकार की गतिविधि करेंगे जिससे कि ये वाला जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाए। तो खेना का अर्थ क्या हुआ? चप्पू से नाव को चलाना। ठीक है, अब ये जो चप्पू है ये तो नाव में ही होगी, जहाज में तो होगा नहीं क्योंकि जहाज बहुत बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है, मोटर्स लगी होती हैं, यानी जहाज के नीचे बड़े बड़े पंखे और मोटर्स होते हैं, वो इस चप्पू का काम करते हैं। अगला शब्द आ रहा है शिप। इसको कई बच्चे गलत पढ़ते हैं, शीप कहते हैं। शीप इज डिफरेंट। ओके, इसको अगर आप उच्चारण नहीं समझ पा रहे हो तो उसको ना देवनागरी में लिख लिया करिए। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम? श में छोटे ई की मात्रा और प, शिप। शिप का अर्थ हो गया जहाज, पानी का जहाज। ओके, तो ये बड़ी होती है, नाव छोटी होती है, शिप बड़ी होती है। आखिरी शब्द है स्काई या फिर आकाश, आसमान, जहां पे क्या होते हैं? क्लाउड्स, बादल।